इसको यही है कि कोई भी जाता है, कोई भी गाय बकरी का कोई भी जानवर आता तो वो भगा देती है। हमारा बॉडीगार्ड है, छोटा सा बॉडीगार्ड, और इसकी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए फ्रेश ब्लॉग में। बहुत ही गर्मी वाला दिन है आज, क्योंकि बहुत ही कल से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। कल रात को तो बहुत भयंकर एसी ने धमाल किया है भैया। पूरी रात सोने नहीं दिया, पूरी रात। साले एसी का मतलब ही नहीं है, पूरी रात गर्मी गर्मी गर्मी, बस गर्मी लगती रही। साले पूरे 4 बजे उठ के साले एसी को ठीक करना पड़ा कि भाई एसी का क्या चल रहा है, गर्म क्यों नहीं, सॉरी ठंडा क्यों नहीं हो रहा है, गर्म ही क्यों हो रहा है भाई। इसकी वजह से मेरी पूरी नींद की लेफ्ट राइट सेंटर वाट लगी है। अभी थोड़ा बहुत सुबह जाके साले नींद मिली है, वो भी साले 8 बजे नींद मिली है। नींद आ नहीं रही थी, बहुत ही भयंकर वाली। सुबह तो साले ऐसे समझ लो 3 घंटे की नींद मिली थी। 3 घंटे की नींद क्या ही बोल सकता हूँ कि कुछ इनफ ही नहीं है। और सुबह साले वर्कआउट करने जाओ तो साले मन भी नहीं लगता, साले वर्कआउट में फोकस भी नहीं होता। ऐसा हो रहा था, इसकी वजह से मैंने सर स्किप कर दिया। शाम को जाऊँगा वर्कआउट करने। आपको मैं अपनी फैट लॉस की जर्नी को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट करूँगा और आपको दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरह से दिखाऊंगा। हाँ, बस एक ही पार्ट है जो मैं नहीं दिखाऊंगा और दिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिम का वर्कआउट के टाइम, क्योंकि भाई वो टाइम मेरा फोकस टाइम होता है। इसकी वजह से मैं वो नहीं दिखाऊँगा, तो घर पे जो होगा वही दिखाऊँगा। अगर ऐसी गर्मी वाले सीज़न में, गर्मी वाले माहौल में और भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, बाहर पड़ रही हो, अगर आपको महाराष्ट्र या फिर कोई भी राजस्थान बॉर्डर जाना हो, राइड करनी हो, तो बहुत कितना भयंकर वाला होता होगा मेरे को मालूम है। क्योंकि भाई एक बार तो मैं बाइक से तो नहीं, बट कार से जाकर हूँ। कार से जाने के बाद भी सारी इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है ना कि बात मत पूछो। नेक्स्ट लेवल की गर्मी की स्टार्टिंग में ही जाके यहाँ पर, बट इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है ना कि बात ही मत पूछो। राजस्थान तो नेक्स्ट लेवल का चल रहा है और महाराष्ट्र बॉर्डर पे भी नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। महाराष्ट्र में जाके आया था तभी बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। अगर इस गर्मी में राइड करना हो तो फिर एक बड़ा जिगरा लेके चलना पड़ता है बॉस, क्योंकि इतनी गर्मी। अगर राइड करना तो सुबह सुबह राइड कर लो, दोपहर को चिल करो, शाम को राइड अपनी कंटिन्यू करो। दोपहर को सारी इतनी कंटिन्यू मत करो राइड, कंटिन्यू मत करो राइड, क्योंकि दोपहर को बहुत ही भयंकर वाली गर्मी पड़ी है। 40-45 ऐसी साली गर्मी पारा जा रहा है बॉस। इतनी भयंकर वाली गर्मी में कौन राइड करेगा दोपहर को? शाम को या सुबह राइड करो, सुबह अर्ली सुबह करो और मिड शाम को करो। ये मालूम नहीं को क्या हुआ है, जब से आए तब से साले इसको गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इस पर गर्मी हो आ चुकी है हम सब के। इसको यही है कि कोई भी जाता है, कोई भी गाय बकरी का कोई भी जानवर आता तो वो भगा देती है। हमारा बॉडीगार्ड है, छोटा सा बॉडीगार्ड, और इसकी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि वो इसके घने बाल की वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। क्या ही बोल सकते हैं अब इसको। 11-12 नहीं, 1-2 बजे तक सोती रहती है। ये देखो अब वापस से सो जाएगी। क्या ही कर सकते हैं, जानवर को भी अभी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, भी गाड़ी दे के आए, गाड़ी वॉश करने दे के आए बॉस। इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना, आधा घंटा साले लग गया मेरे को। कितना 2 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लग गया बॉस। इतनी ज़्यादा गर्मी है और कि उसकी बात हद नहीं है, उसकी हद नहीं है, कोई हद नहीं है। उसकी बात भी मत पूछो भाई कैसी गर्मी लग रही थी बॉस। और बैटरी भी चार्ज करवा देनी थी स्कूटी की, वो भी लेके आया। और गाड़ी भी वॉश करवाने देनी है तो वो भी लेके आया। तो वो गाड़ी तो अब तो आज मिलने से रही है, वो तो अब कल ही मिलेगी। होप सो भाई गाड़ी अच्छे से क्लीन करे। वैसे तो अभी पिछली बार किया था वो अच्छी तरह से क्लीन किया था, बट इस बार एक्सपेक्टेशन है कि भाई वैसे ही क्लीन हो, क्योंकि भाई कारीगर थोड़े ऊपर नीचे हुए हैं। इसकी वजह से अभी जिम जाता हूँ और जिम जाने के बाद
कुछ काम वाम करता हूँ, वो शॉर्ट्स एक आध दो एडिट करने हैं वो एडिट कर देता हूँ। बाय बाय, आपको मिलता हूँ जिम के बाद। तो अभी ये पूरा बालकनी क्लीन हो रही है, इसको भी वापस से क्लीन करना था। क्लीन किया सब, वापस से वो गंदा हो गया। इधर था वो तो कचरा निकाल दिया, इसका भी कुछ इलाज करना होगा। ये भी निकाल देता हूँ और ये भी इधर पॉट रखना, बट सोच रहा हूँ कि कौन सा पॉट रोपूँ। ये सब है तो सही, इसमें से कौन सा करे। और ये देखो ये नया ऐड हुआ है, नया ऐड ऑन हुआ, ये बहुत ही मस्त है, पीच रोज़। तो ये देखो ये पूरा बालकनी में से निकाला है, ये वो नहीं, वो दोनों नहीं, ये सिर्फ ये निकाला है, ये निकाला है, ये दोनों नहीं, ये निकाला भैया। और मेरी हालत भी देख लो भैया कैसे हो रही है, एकदम पसीने से लोटपोट। अभी गर्मी इतनी बढ़ रही है तो भाई इंसानों को गर्मी लग रही है, तो पंछी लोग के लिए थोड़ा पानी का इंतज़ाम कर दिए, बहुत ही गर्मी लगती है। थोड़ा पंछी के लिए ये क्या बोलते हैं, चावल, उधर गेहूँ वो भी डाल दिया, थोड़ा पंछी लोग के लिए अच्छा रहेगा। अभी बालकनी का काम ख़त्म किया और बॉस कितना मज़ा आते ना साला कि गार्डनिंग करने में और बालकनी क्लीन करने में, क्या ही बोलूँ, उसके कोई लिमिट नहीं है। मेरे को बहुत ही पसंद लगता। सबका अलग अलग पैशन है, सबका अलग अलग शौक़ है। मेरा एक ये शौक़ है कि भाई गार्डनिंग करना, वो क्या बोलते कभी बताता हूँ कभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि बॉस इसमें अभी मैं एक्सपर्ट हो रहा हूँ। अभी देखो थोड़ी देर लगेगी भैया, थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि बॉस कितने सारे लोगों ने तो कितनी सारी एक्सपर्टी कर ली है इसमें, तो डीप में जा चुके हैं। बट हमको अभी थोड़ा इतना ज़्यादा डीप में भी जाना देर है, बट जाएंगे, डीप में जाएंगे, टाइम लगेगा, बट उसके पीछे मेरे को टाइम चाहिए। ये प्रोसेस बहुत ही पेशेंस भरी है, बहुत ही पेशेंस भरी है, इसकी वजह से टाइम तो लगेगा। ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये रहा सनसेट। बॉस क्या ही बोल सकते। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता ही होगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता हो, इरिटेट करता हो। जब भी आप उससे मिलते हो, रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जो भी हो, जब भी आप उससे मिलते हो तो आपको इतना गुस्सा आता ना कि यार ज़रा बात में वो गुस्सा दिलाता। चलो आप एक बार जाने दो उसको, 2 बार जाने दो, चलो तीसरी बार ऐसा समझ के जाने दो, भाई छोड़ो भाई, ऐसे प्रॉब्लम में कौन पड़ेगा, जाने दो भाई, नादान है कौन, उसको एक क्या ही बोलो, अब उसको एक ही सबक दूंगा ना तो वो सुधर जाएगा। बट चौथी बार भी वो वैसे ही करता है, बट उसका परमानेंट इलाज करना ही पड़ता है, क्योंकि भाई वो परमानेंट इलाज ना करे तो फिर वो प्रॉब्लम लाइफ में आपके सर्कुलेट होते ही आता है, रिसाइकल वो चलते ही आता है, और ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंट करना पड़ता है। और क्या बोलते हैं उसको, ये ऐसी प्रॉब्लम आपको जड़ से निकालनी पड़ती है। अगर जड़ से ना निकालो तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि एक भी जड़ रह जाती है तो फिर उसमें से बहुत ही ज़्यादा पेड़ उग सकते हैं इन फ्यूचर, तो वो प्रॉब्लम आपको उखाड़नी पड़ती है। समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ,
जेके के हिसाब से, समझ रहा हूँ। अभी वर्कआउट करके इतना ज़्यादा थक चुका हूँ ना कि बात मत पूछो, क्योंकि आज बाइसेप का वर्कआउट होने की वजह से इतनी एनर्जी चली गया ना कि बात करने लायक ऐसा बचा नहीं है। और बॉस इतना भयंकर एग्जॉस्ट हो चुका, पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है। बाइसेप मालूम नहीं बाइसेप वर्कआउट साली इतना हैवी क्यों रहता है और इतनी एनर्जी क्यों निकल जाती है। एक डेडलिफ्ट और बाइसेप और बैक और मेरे क्या बोलते हैं पर्सनल में शोल्डर का वर्कआउट करते करते मेरी एनर्जी, जान, आत्मा सब कुछ निकल जाता। बहुत ही ख़तरनाक वाला एनर्जेटिक होता है शोल्डर वर्कआउट मेरे लिए। बहुत ही मज़ा आती है मेरे को तो करने में वो। तो बस आज के लिए इतना ही रखूँगा, शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगा। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अलविदा।